नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो है हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 12 का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल। तो आज हम इस चैप्टर में जो सर्किल हमने लास्ट से लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था, तो हम वहाँ सर्किल हमने सिर्फ और सिर्फ सर्किल पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो सर्किल से रिलेटेड हम जितने भी तरीके से जो एरिया निकाल सकते हैं वो एरिया हम जो है कैसे फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो अगर आपने जो है सर्किल वाला लेक्चर नहीं देखा है तो आप प्लीज एक बार जाके वो वीडियो चेकआउट कीजिए, और अगर आपको कोई और लेक्चर की वीडियो चाहिए तो आप वो सारी वीडियोस जो है चेकआउट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो यहाँ देखो हमें क्या पढ़ना है। यहाँ पर हमको कवर ये करना है कि जो सर्किल है हमारा, ठीक है, सर्किल के अंदर हमने जैसे लास्ट लेक्चर में क्या बताया था कि रेडियस क्या होती है, सरकमफेरेंस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है। तो ये सारी चीजें जो है आपको वहां से ये मतलब समझनी है। ठीक, तो आई होप ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने पढ़ रखी होंगी ऑलरेडी। तो ज्यादा टाइम ना खराब करते हुए हम जो है अपना लेक्चर शुरू करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टर्म्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। देखो यहाँ पर आप सेगमेंट पढ़ोगे, यहाँ पर आप सेक्टर पढ़ोगे। ठीक है, तो ये ऐसे टर्म जो है अगर आपके सामने रैंडमली अगर मैं लाकर रख दूं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये क्या चीज है। तो चैप्टर के न्यूमेरिकल्स करने से पहले थोड़ा सा हम जो है ये देख लेते हैं कि यहाँ पर सेगमेंट क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, या फिर इस चैप्टर के अंदर जितनी भी टर्मिनोलॉजीज हैं वो सारी की सारी हम यहाँ पर कवर कर ले रहे हैं। और जो है कुछ इसके इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज हैं, उन फार्मूलाज के बेस्ड पर ही आपकी जो सारी एक्सरसाइजेज है वो यहाँ पर कवर करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ टर्मिनोलॉजीज और जो बेसिक बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं हम जो है वो कवर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम देखते हैं क्या पढ़ रहे हैं हम, सर्कल। ठीक है, तो सर्कल पढ़ रहे हैं तो एटलीस्ट सर्कल की हमें जो है दो तीन लाइन की डेफिनेशन हम जो है यहाँ पर लिख लेते हैं कि सर्कल होता क्या है, हमें पता तो होना चाहिए। तो अ सर्कल इज द locus of point moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point always remains same। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि a circle is the locus of point moves in a plane in such a way that its distance from a fixed point always remains the same। ठीक है, तो यहाँ पर हमें किस चीज पर, किस लाइन पर हमें ध्यान देना है कि the distance from a fixed point always remains the same। और उस fixed point को हम क्या कहते हैं, fixed point is called as center and the constant distance, या फिर मैं कहूं same distance is known as radius, राइट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि एक लोकस ऑफ पॉइंट है, लोकस ऑफ पॉइंट है वो किसी प्लेन में जो है हमने उसको ऐसे रखा है कि वहां
एक हमने पर्टिकुलर पॉइंट ले रखा है, उस पर्टिकुलर पॉइंट से उसकी दूरी जो है, जो भी हम सर्कल ड्रॉ करेंगे उसकी हर एक पॉइंट की दूरी जो है वो सेम रहनी चाहिए। ठीक है, तो जो फिक्स पॉइंट हम लेते हैं उसे हम सेंटर कहते हैं, जो हम फिक्स पॉइंट लेते हैं उसे हम सेंटर कहते हैं, और जो डिस्टेंस हम जो है मेजर करते हैं, जो बराबर रहनी चाहिए, सेम रहनी चाहिए, वो हमारी रेडियस कहलाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं, एक छोटा सा डायग्राम इसका बनाते हैं, डायग्राम से समझते हैं। देखो, ये मानो मैंने कोई एक सर्कल ले लिया। ठीक है, तो सर्कल लेने के बाद हमने क्या क्या यहाँ पर देखा कि यहाँ पर हमें एक सेंटर चाहिए और एक रेडियस चाहिए। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटर चाहिए, एक रेडियस चाहिए। तो ये जो O है, ये जो O है, तो O हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर हो जाएगा। और O से अगर मैं किसी भी जगह यहाँ पर कोई भी लाइन डालूं, कोई भी लाइन बनाऊं, तो ये सारी की सारी हमारी क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएगी। मान लो ये A1 है, ये A2 है, A3 है, A4, A5, A6 और ये A7, ये सारी की सारी हमारी क्या हो जाएंगी, रेडियस हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ O इज द सेंटर एंड OA1, OA2, OA9 तक इज द रेडियस। ये सारी की सारी जो है आपकी रेडियस हो जाएंगी। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं अपना अगला टर्म, हम क्या देखेंगे, सेगमेंट। देखो, सेगमेंट क्या होता है, द पोर्शन of the circle, circular region लिखो इसे, the portion of circular region enclosed, the portion of circular region enclosed between a chord and corresponding arc is called the segment। ठीक है, तो सेगमेंट क्या होगा, द पोर्शन ऑफ द सर्कुलर रीजन एनक्लोज्ड बिटवीन अ कॉर्ड, मतलब सर्कुलर रीजन का एक ऐसा पोर्शन या एक ऐसा हिस्सा जो कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में हो, या फिर एनक्लोज्ड हो, या फिर घेरा हुआ हो। ठीक, उसे हम क्या कहेंगे, सेगमेंट कहेंगे। अब सेगमेंट आपका दो तरीके का हो जाएगा। सेगमेंट को आप जो है दो तरीके से कह सकते हो, एक आप जो है मेजर सेगमेंट कह सकते हो और दूसरा माइनर सेगमेंट कह सकते हो। मेजर का मतलब होगा ज्यादा, माइनर का मतलब होगा कम। ठीक, अब देखो, अगर मैं एक सेगमेंट बनाता हूं, अगर मैं एक सेगमेंट यहाँ पर आपको बनाकर दिखाऊं, तो मानो मेरा एक पॉइंट को ये है, दूसरा पॉइंट मेरा ये है। ठीक, सेंटर मेरा ये हो जाएगा और ये मेरी रेडियस हो जाएगी। ठीक है, ये आप जो है D मान लो और इसको C मान लो। ठीक है, अब देखो, सर्कल के अंदर आपको देखो एक चीज क्लियर होनी चाहिए कि ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की है, ये जो मैंने DC ड्रॉ की है, ठीक, अगर ये DC में जो है सेंटर से ड्रॉ करता, DC जो है सेंटर से होकर अगर गुजरती, ठीक, बात को समझना, जो ये DC कॉर्ड जो है इसे हम कॉर्ड कहते हैं। अब देखो, कॉर्ड और डायमीटर में फर्क क्या होता है। देखो, कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से होकर नहीं गुजरती है, कॉर्ड जो होती है वो सेंटर से होकर नहीं गुजरती है, और जो डायमीटर होता है वो हमारा सेंटर से होकर गुजरता है। ठीक है, तो कॉर्ड और डायमीटर में फर्क क्लियर हो गया। अब देखो, ये वाला जो रीजन है आपका, ये वाला जो रीजन है, ये क्या हो जाएगा, ये माइनर सेगमेंट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो पोर्शन आ रहा है वो कम आ रहा है, और ये वाला जो आपका पोर्शन हो जाएगा ये
ये आपका मेजर सेगमेंट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेजर सेगमेंट मतलब ज्यादा, तो यहाँ पर आपका ज्यादा कवर हो रहा है, ये मेजर और ये माइनर हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना सेक्टर क्या होता है। अब हम देखते हैं सेक्टर क्या होता है। ठीक है, तो देखो सेक्टर क्या होगा, द पोर्शन ऑफ अ सर्कुलर रीजन circular region enclosed by two radii, ठीक है, एंड करस्पॉन्डिंग आर्क is known as सेक्टर, राइट। अब देखो हमने यहाँ पे क्या देखा, एक मतलब सर्कुलर रीजन का एक ऐसा हिस्सा जो दो रेडियस के एनक्लोज्ड हो। अब देखो रेडियस मैंने आपको यहाँ पर समझाई दे, देखो यहाँ पर ओ ए रेडियस है, यहाँ पर ओ A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 जो है, यहाँ पर सारी की सारी ये जो है रेडियस है। तो मतलब दो रेडियस जब जो है देखो अब ऐसा नहीं लिख सकते हम टू रेडियसेस नहीं लिख सकते, तो मतलब वो ग्रामेटिकली मिस्टेक हो जाएगी। तो हम रेडियाई जो होती है वो जब दो या दो से ज्यादा जब रेडियस हम बात करते हैं तो हम जो है रेडियसेस ना कह के हम रेडियाई कहते हैं। तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है कि रेडियाई क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अगर मैं एक सेक्टर बनाता हूँ तो सेक्टर देखो कैसे बनता है, ये आपका सेंटर हो गया, रेडियस जो होगी वो आपकी सेंटर से ही ड्रॉ होगी, जो रेडियस आप ड्रॉ करेंगे वो आप सेंटर से ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो एक रेडियस ये हो गई और एक रेडियस ये हो गई, तो ये वाला जो हिस्सा है ये आपका सेगमेंट कहलाएगा। और कौन सा सेगमेंट कहलाएगा? माइनर सेगमेंट कहलाएगा, राइट, माइनर सेगमेंट। और ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ठीक है, नेमिंग कर लो O A B। ठीक, तो आई होप ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये सॉरी सेगमेंट नहीं, ये सेक्टर होगा, सेक्टर, और ये भी सेक्टर। ठीक है, तो ये तीन चीजें जो है आपको यहाँ पर पढ़नी थी। और जो है अब आप यहाँ पर देखो फॉर्मूलाज जो है आपके, कौन कौन से फॉर्मूलाज पर हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले फॉर्मूला हमारे क्या होगा, एरिया ऑफ सर्किल, बहुत छोटे से पढ़ते चले आ रहे हैं, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई इज इक्वल टू 22/7 या फिर 3.14, जिस हिसाब से आपकी जरूरत हो वैसे आप जो है पाई की वैल्यू यहाँ पर रख सकते हो। ठीक, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी 2πr। ठीक, या फिर पाई डी भी कह सकता हूं मैं, पाई डी भी कह सकता हूं। अब डी क्या होता है यहाँ पर, डी होता है हमारा डायमीटर, डायमीटर क्या होता है 2r के बराबर होता है। ठीक, अब ये तो बात हो गई सर्किल की, सर्किल के अंदर आपके पास ये दो ही फॉर्मूले हैं, ये तो डायमीटर का हो गया। अब अगर मैं सेमी सर्किल की बात करूं, एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या हो जाएगा, देखो सेमी का मतलब क्या होता है आधा, सेमी का मतलब क्या होता है आधा। ठीक, तो यहाँ पर अगर सेमी सर्किल की बात करते हैं तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, और ऐसे ही अगर हम सर्कमफेरेंस ऑफ सेमी सर्किल इज इक्वल टू पाई आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि 2πr है तो 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारा सर्कमफेरेंस हमारा क्या आ जाता है पाई आर आ जाता है। ठीक, तो ये दो फॉर्मूलाज आपके
सेमी सर्किल के हो गए, और 2 फॉर्मूला आपके ये जो है सर्कल के हो गए। ठीक है, और आपको देखो यहाँ पर आप और क्या फॉर्मूला लिख सकते हो, और आपका कोई फॉर्मूला फिलहाल यहाँ है नहीं। 2-3 स्टेटमेंट जो है वो आपके इम्पोर्टेंट से हैं, वो मैं यहाँ पर आपको नोट डाउन करा देता हूँ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अब हमें एक चीज और देखनी है, वो हमें क्या चीज पढ़नी है यहाँ पर, कॉन्सेंट्रिक सर्किल। यहाँ पर अब हम देखते हैं कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल हम जो है कैसे बनाते हैं। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्किल मतलब यहाँ पर आपको 2 सर्किल बनाने हैं, यहाँ पर 2 सर्किल बनाने हैं। ठीक, 2 सर्किल कैसे बनाने हैं, ऐसे अपने मन से एक सर्किल ये एक सर्किल ये ऐसे नहीं बनाना है। यहाँ पर कॉन्सेंट्रिक सर्किल वो सर्किल होते हैं जब आप जो है एक छोटा सर्किल बनाएंगे और उसी पॉइंट से उसी सेंटर से आप जो है थोड़ी सी रेडियस बढ़ाकर दूसरा सेंटर बनाते हैं। मानो मैंने एक पॉइंट लिया ये O, ठीक है, O से सपोज मैंने 2 सेंटीमीटर जो है डिस्टेंस ले ली और मैंने 2 सेंटीमीटर पर एक सर्किल ड्रॉ कर दिया। ठीक, अब मुझे क्या करना है, अब मैं सेंटर यही रहेगा, मेरा सेंटर यही रहेगा। अभी मैंने 2 सेंटीमीटर लिया था रेडियस, अब मैं 3 सेंटीमीटर ले लेता हूँ। ठीक है, ये मेरी 2 सेंटीमीटर थी, अब सपोज मैंने 3 सेंटीमीटर ले लिया, तो 3 सेंटीमीटर मेरा कहीं यहाँ आ जाएगा, तो ये वाली जो रेडियस हो जाएगी मेरी 3 सेंटीमीटर। तो इस केस में जो ऐसे सर्किल बनते हैं वो हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्किल कहलाते हैं। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रिक सर्किल का एरिया एनक्लोज्ड बाय कॉन्सेंट्रिक सर्किल क्या हो जाएगा, एरिया एनक्लोज बाय कॉन्सेंट्रिक सर्किल पाई r² माइनस r²। यहाँ पर देखो ये जो बड़ा वाला r है, कैपिटल R जो है वो हमारा बड़ी रेडियस, मतलब ये जो बाहर वाली जो रेडियस होगी ये हमारी कैपिटल R हो जाएगी, और ये जो स्मॉल वाली रेडियस है ये हमारी स्मॉल r हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। और यहाँ पर एक और फॉर्मूला है इसी का, पाई r प्लस r और r माइनस r। ये मैंने कहाँ से लिख दिया, ये देखो हमने जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला और लीनियर इक्वेशन पे 2 वेरिएबल वाला चैप्टर पढ़ा था, तो वहां पर मैंने एक प्रॉपर्टी बताई थी क्या, कि a² माइनस b² जब होता है तो हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी, और यहाँ पर जो हमारा कैपिटल R है वो हमारा बड़ा होगा। ठीक है, समझ में आ गया, कैपिटल R जो है वो हमारा स्मॉल r से बड़ा होगा। ठीक, उसकी जो वैल्यू होगी, राइट। एक यहाँ पर और लिख लो, द आर्क लेंथ L ऑफ द सेक्टर ऑफ एन एंगल थीटा इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r
इन अ सर्किल ऑफ रेडियस r इज गिवन बाई, ठीक। तो वो आप जो है यहाँ पर कैसे कैसे लिखेंगे, वो आपको लिखना है L इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, ठीक है, और थीटा अपॉन 180 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अब देखो हमें L निकालना है, अब हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि L एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो ये वाला जो हमने ए बी यहाँ ये सेक्टर वाला ही तो है, तो ये देखो ये जो ए बी वाला ये जो हिस्सा है, ये जो ए बी हिस्सा है हमारा, ये हमारा L हो जाएगा, राइट। ये जो ए बी है, अगर मैं पूछूं कि ये ए से बी तक की डिस्टेंस या फिर लेंथ कितनी है, तो हम जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। इफ द आर्क सबटेंड्स एन एंगल थीटा, then area of the corresponding sector is theta upon 360 degree into pi r square। समझ में आ गया कि अगर हमें एरिया निकालना है, अगर हमें एरिया निकालना है किसका, सेक्टर का, तो यहाँ से हमें एक फॉर्मूला और मिल गया एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हमारा एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर हमारा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और है, वो ज्यादा जरूरी, वो सबसे ज्यादा जरूरी है, बट बहुत कम जो है पूछी जाती है, बट आपको पता होना चाहिए। एंगल डिस्क्राइब्ड बाय मिनट हैंड इन 1 मिनट 360 डिग्री अपॉन 60, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, सॉरी 6 डिग्री हो जाएगा आपका ये, ठीक है। मतलब देखो ये क्या हमने ये क्या निकाला है, हमने क्या निकाला है, ये हमने निकाला है जो हमारी क्लॉक होती है, वॉल क्लॉक जो होती है, तो कभी कभार उससे जो है क्वेश्चन ये पूछ लेता है कि 1 मिनट में जो है कितने डिग्री एंगल बनता है, 1 मिनट में कितने डिग्री एंगल बनता है, या फिर कह देगा कि 9 बजे से 9:05 तक, ठीक। मानो 9 बजे से, मानो ये कोई घड़ी है, ठीक है, मिनट हैंड वाली, 9 तो यहाँ बज रहा होगा कहीं, ठीक। मिनट हैंड वाली अगर जो सुई होती है उसके बारे में अगर बात करें, तो देखो 9 तो पूरा यहाँ बज रहा है, ठीक है, और कह दे आपसे 9:05 तक, 9:05 तक आपसे कह दे या तो एल निकालो, देखो इससे तो आपको कोई मतलब रहेगा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन हमारा किस पर है, मिनट हैंड पर है, क्वेश्चन हमारा मिनट हैंड पर है, ठीक। तो अगर मैं कह दूं कि ये इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, इसका मुझे एरिया फाइंड आउट करना है, तो मैं इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करूंगा। तो देखो ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको मैं जो है कायदे से करवा ही देता हूँ आप लोगों को। छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स हैं, आसान है, समझ में आ जाएंगे आपको। जब तक आप छोटे न्यूमेरिकल नहीं समझोगे तब तक बड़े न्यूमेरिकल भी आपको समझ में नहीं आएंगे। और ये जो अब चैप्टर्स बचे हैं ये हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही टफ चैप्टर जिसे हम कह सकते हैं, वो वाले चैप्टर हम अब जो है यहाँ पर कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये वाला जो चैप्टर है ये काफी इम्पोर्टेंट भी है और थोड़ा सा टिपिकल भी है, बट अगर कॉन्सेप्ट आप समझोगे तो जो है कोई दिक्कत नहीं होगी हमें यहाँ पर, समझ रहे हो। देखो क्वेश्चन मैंने क्या बनाया, क्वेश्चन ये कहा मैंने कि कोई एक क्लॉक है, ठीक है,
मान लो कोई एक क्लॉक है, वहां पर आपसे ये कह रहा है कि 9 बज रहा है। कितना बज रहा है? 9 बज रहा है। अब 9 बज रहा है तो जो मिनट हैंड वाली सुई होगी वो हमारी 12 पर होगी। मिनट हैंड वाली सुई हमारी 12 पर होगी, मतलब यहाँ पर होगी। ठीक है, अब ये कहता है कि 5 मिनट बाद, 5 मिनट बाद मिनट हैंड वाली जो सुई है वो कितना एरिया कवर करेगी। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया कि एक क्लॉक है, उसमें 9 बज रहा है, ठीक, और 5 मिनट बाद जो मिनट हैंड वाली सुई है वो कितना एरिया कवर करेगी। तो एरिया ऑफ सेक्टर आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है। सेक्टर आसानी से दिख रहा होगा कि ये जो बना है फिगर, ये किस चीज का बना है? सेक्टर का बना है। तो यहाँ से हमें क्या पूछ रहा है? एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, इनडायरेक्ट वे में। डायरेक्ट वे में उसने नहीं कहा कि आपको जो है सेक्टर का एरिया निकालना है। ये लॉजिक है, ये जो है कंसेप्चुअली बात है, ये चीजें आपको जो है समझ में आनी चाहिए। इसीलिए ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है इसी पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, तो अब देखो क्या करना है आपको देखो थीटा यहाँ पर जरूरी है। If the arc subtends an angle theta, then area of corresponding sector is theta upon 360 pi r square। ठीक है, और यहाँ पर इसकी रेडियस मान लो आप 7 मान लो। ठीक है, रेडियस जो है वो मिनट हैंड वाली जो सुई है उसकी लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर समझ लो। ठीक, तो अब आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको यहाँ पे थीटा पता होना चाहिए। अब देखो ये लास्ट वाली जो लाइन मैंने यहाँ पर लिखी है, ये वाली, ये किस लिए लिखी है कि देखो 1 मिनट में आपके 6 डिग्री हो गया। 1 मिनट में आपका 6 डिग्री हो गया, और उसने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? 5 मिनट। वो कितना आगे चल गई? 5 मिनट और आगे चल गई। तो 5 मिनट इंटू 6 डिग्री, तो कितना डिग्री हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका 30 डिग्री और 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से ये आपका एरिया आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर, राइट। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो जो है आपको ऐसे करना है। और कभी कभी क्वेश्चन ये आ जाता है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन जो हम शुरू से मतलब बहुत बचपन से करते चले आ रहे हैं कि हमें रेडियस दे देगा, हमको जो है रेडियस दे देगा और हमसे ये पूछ लेगा कि एरिया बताओ या फिर सर्कमफेरेंस बताओ। ठीक, लेकिन कभी कभी जो है आपको डायमीटर देकर एरिया पूछ लेता है। कभी कभी आपको जो है डायमीटर देकर एरिया पूछ लेता है। तो क्या करना है हमको कि जैसे मान लो हमें डायमीटर दे दिया कि मान लो x सेंटीमीटर जो है वो इसका डायमीटर है। ठीक है, और हमें उसका एरिया फाइंड आउट करना है। लेकिन हमने एरिया का जो क्वेश्चन, जो एरिया का फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने पाई आर स्क्वायर पढ़ा है। एरिया का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है वो हमने क्या पढ़ा है? पाई आर स्क्वायर पढ़ा है। तो यहाँ पर आर तो हमें दिया हुआ नहीं, हमें तो डी दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे? तो हमें करना क्या है? सबसे पहले हमें आर फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमें आर फाइंड आउट करना है। ठीक है, मान लो ये कोई एक सर्किल है, ठीक है, डायमीटर इसका जो है 14 सेंटीमीटर दे रहा है, ये कहीं सेंटर है। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि मुझे इसका एरिया बताना है, मुझे इसका एरिया बताना है। तो अब मैं एरिया लिखूंगा, एरिया ऑफ सर्किल पाई आर स्क्वायर। लेकिन मुझे यहाँ पर आर तो दिया हुआ है ही नहीं, लेकिन मैंने अभी यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखा था कि डायमीटर इज इक्वल टू 2r होता है। तो यहाँ पर डाया इज इक्वल टू 2r हो गया, और डायमीटर कितना है? 14, तो 2r, और r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहां से मुझे r मिल गया। अब मैं यहां से आसानी से निकाल सकता हूं, ये मेरा एरिया आ गया। अगर सर्कमफेरेंस की बात करता हूं तो 2 पाई आर बेसिक फॉर्मूला है, लेकिन मैं यहाँ 2 पाई आर ना लगा के मैं जो है पाई डी लगा देता हूँ। कोई दिक्कत थोड़ी है उसमें, पाई डी लगा दो। ये जो है हमारा सर्कमफेरेंस निकल आया। ठीक है, तो यहाँ पर इस वाले चैप्टर में जो आपके क्वेश्चंस हैं वो ऐसे क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं, वो आपके इस टाइप के क्वेश्चन, इतने सिंपल क्वेश्चन नहीं दिए हुए हैं। आपको क्या दे दिया है यहाँ पर कि
एक ये रेक्टेंगल और ये सर्किल बना दिया, ये सर्किल बना दिया। अब आपसे कह रहा है इसका जो है एरिया बताओ, ठीक है। या फिर आपको कोई एक सिलेंडर दे दिया, एक ये सर्किल बना दिया और एक ये सर्किल, ठीक। तो आपसे ये पूछ लिया कि इसका जो है एरिया बताओ। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो मतलब फिगर का आपको एरिया जो है फाइंड आउट करना है, वो जो है कैसे फाइंड आउट करना है वो आगे के न्यूमेरिकल्स में मैं बात करूंगा, कैसे करके फिगर के जो क्वेश्चन आएंगे उनको जो है कैसे सॉल्व करना है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके वो आपके सही हो जाएंगे। बट आपको जो है स्टेप्स फॉलो करने हैं, कैसे करके क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर रहे हैं वो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।